तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में वेलकम कर रहा हूं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वह है प्रथम कोटि अपक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रथम कोटि की अपक्रिया को परिभाषित करूंगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनकी अपक्रिया दर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी एक अभिकर्मक एक रिएक्टेंट के सांद्रता के घात इकाई घात के रूप के समानुपाती होती है। अपक्रिया में भाग लेने वाले एक से अधिक अपकर्मक हो सकते हैं, लेकिन उसमें किसी एक अपकर्मक की सांद्रता के इकाई घात या एक घात के समानुपाती होता है को प्रथम कोटि की अपक्रिया कहा जाता है। These are the chemical reaction. These are the chemical reaction in which the rate of reaction is proportional to unit power of reactant concentration is called first order reaction। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। These are the chemical reaction in which the rate of reaction is proportional to unit power। यहाँ पर एक माइंड करने वाली बात है, यूनिट पावर ऑफ रिएक्टेंट concentration taking part in the chemical reaction। फॉर एग्जाम्पल, इस अपक्रिया का जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट जैसे है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कोई भी एस्टर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 COO C2H5 when hydrolyzed in presence of acid it give acetic acid plus C2H5OH। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन वेरिएट होता है वो इथाइल एसीटेट को होता है, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अपक्रिया के लिए जो रेट ऑफ कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन होगा वो इथाइल एसीटेट को लेकर होगा, और इसलिए इस अपक्रिया चूंकि अपक्रिया में 1 मोल इथाइल एसीटेट भाग ले रहा है, इसलिए इस अपक्रिया की जो कोटि होगी, ऑर्डर होगी, वो 1 कही जाएगी। ठीक इसी प्रकार दूसरी जो अपक्रिया है नाइट्रोजन पेंटाक्साइड का जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है,
गर्म करने पर जो डिकम्पोजिशन होता है N2NO2 में, तो ट्वाइस NO2 ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2 में होता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक इसी प्रकार आपका तीसरी जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू H2 प्लस O2, ये तीनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डियर स्टूडेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी से इसके व्यंजक के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।